बहुत बहुत मुबारकबाद ऐमन आपको। आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया फ़र्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट बन चुकी हैं और बीए इंग्लिश ऑनर्स में आपका एडमिशन हो चुका है। अब आपको यहाँ आकर के कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? यहाँ आकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी मेहनत भी बहुत अच्छी रही। और मतलब यहाँ पे माहौल देख रही हैं जामिया का, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लग रही है? मतलब कुछ ऑड लग रहा है या फिर सब कुछ एकदम बहुत अच्छा लग रहा है? माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर के बारे में हर कोई जानता है, सारी चीज़ें जानते हैं, सारी चीज़ें जामिया वेबसाइट पे डली हुई है। बट इस बार मोर ओवर जो पेपर में डिफरेंस था, सबसे ज़्यादा जो चेंजेस थे इंग्लिश ऑनर्स के पेपर में, क्या ऐसे डिफरेंसेस रहे हैं पेपर में? सबसे ज़्यादा चेंजेस हमारे सब्जेक्टिव का जो पेपर होता है 60 मार्क्स का, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस रहे। जैसे हर बार हमारे को ग्रामर बहुत कम पूछा जाता है उसमें, और कभी कभी होता है ग्रामर बहुत ज़्यादा। जैसे पिछले क्वेश्चंस देखें पिछले साल के, तो उसमें ग्रामर ज़्यादा था। जैसे पैसेज से रिलेटेड वर्ड्स आपको दे दिए जाते हैं, उससे सेंटेंस बनाओ नाउन और वर्ब से। लेकिन इस बार हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आए थे। तो हमारा जो ग्रामर का ज़्यादा होता है ना, वो इस बार बहुत ज़्यादा आया था, पिछली बार से बहुत अलग पेपर आया था। अगर कॉम्प्रिहेंशन या फिर रीडिंग पोर्शन पैसेज की बात करें, वो किस तरीके का था इस बार? जो पैसेज था वो इस बार थोड़ा सा हार्ड था पिछले बार के हिसाब से। पिछली बार तो पैसेज जैसे हम लोग ने देखे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, वो बहुत इजी थे, वो जैसे लिटरेचर से रिलेटेड ही थे। तो लेकिन इस बार जो आया था वो स्टोरी टेलिंग के ऊपर था, वो उसका थोड़ा थीम बहुत अलग था, तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। क्या अनसीन पैसेज में कभी पोएम्स भी आते हैं या सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसे पैराग्राफ्स वगैरह ही आते हैं? अनसीन पैसेज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में बस एक ही बार आया, उसके बाद कभी रिपीट भी नहीं हुआ। बस उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो है ऐसे राइटिंग, और वो राइटिंग पोर्शन में क्या वो क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, या फिर ऐसा होता है कि 30 मार्क्स का डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है? जो हमारा एस्से का राइटिंग का वो होता है क्वेश्चन, वो उसमें वो आपको 3 ऑप्शंस देते हैं, जो 30 मार्क्स का ही वो पूरा पैसेज दे देते हैं। उसमें आपको एक एक कोई भी करना होता है। किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं, मतलब इजी, इंटरमीडिएट या टफ़? वो आप हर बार चेंज होके आता है। तो जैसे पिछली बार बहुत रिलेटेड आया था लिटरेचर से ही, जैसे माय फेवरेट मूवी, वही चीज़ इस बार भी रिपीट हो गई ऐसे में ही। जैसे माय फेवरेट मूवी पर आया और माय फेवरेट बुक पर आया और एक पेंडेमिक पर आया था। तो ये चीज़ें बहुत पिछली बार भी पूछी गई थी और इस बार भी वही चीज़ सेम आई थी इसमें। क्या ऑब्जेक्टिव में भी कोई मेजर चेंज आया था, या फिर ऑब्जेक्टिव हमेशा की तरह जो सिलेबस में बोला गया वही पूछा गया? ऑब्जेक्टिव पिछली बार के पेपर से बहुत इस बार आसान आया था। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें से 10 या 15 ही होंगे जो नए थे, बाकी जितने भी रह चुके हैं। ऑब्जेक्टिव में 40 मार्क्स का होता है, तो उसमें अगर देखा जाए तो 10 मार्क्स के जो हमारे बिल्कुल अलग थे, और बाकी जो जितने 30 मार्क्स के हैं वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में के पूछे गए थे। अगर PYQ की बात करें तो क्या PYQ हेल्पफुल होता है, और कितने साल का? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इस बार का पेपर बहुत अच्छा आया था हमारा, आसान भी आया था कह सकते हैं। पिछली बार का पेपर अगर आपको देखना है तो आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लें, बहुत काफ़ी है आपके लिए, क्योंकि उससे बहुत फिर पुराना पैटर्न हो जाता है। अगर आप बात करें तैयारी की, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप इतना अच्छा सब कुछ बता रही हैं, आपने पेपर भी दिया, आप सेलेक्ट भी हो चुकी हैं। आपने खुद से तैयारी की थी या फिर कहीं से हेल्प लिया था, कहीं से कोचिंग किया था आपने? जी, मैंने कोचिंग ली थी और गूगल वगैरह से देखा था। जब कोचिंग ही ली थी उन्होंने ही बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दिया था। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप नई उड़ान से ही कोचिंग ली थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नई उड़ान में? नई उड़ान वालों ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, और मटेरियल भी अपने प्रोवाइड किए थे, नोट्स वगैरह भी, और हम लोग उनसे 24 आवर्स पे क्वेश्चन भी पूछ सकते थे, और मैंने बहुत पूछे भी। नहीं, पूछना चाहिए। एज ए स्टूडेंट आप बहुत इंक्विजिटिव हैं, तभी अच्छा है। क्योंकि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है जो पहली बार, जैसे मैंने पहली बार ही दिया था, और बहुत डर भी लगता है हम लोगों को कि किस तरह आएगा, कैसे क्या करेंगे। तो टीचर बहुत हेल्पफुल रहे और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन मिला हमें। जैसा कि ऐमन ने भी कहा कि इन्होंने नई उड़ान कोचिंग हब से इन्होंने कोचिंग लिया था इंग्लिश ऑनर्स के लिए। हमारे इंग्लिश ऑनर्स की कोचिंग 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें राइटिंग पोर्शन भी है और ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी। ऑब्जेक्टिव तो आप
आपको बहुत दिनों से पढ़ते रहना पड़ता है, करंट अफेयर्स कलेक्ट करना पड़ता है। उसके अलावा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसमें लिखने का आपको वे आना चाहिए, आपके लिखने की टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए नई उड़ान से जुड़िए और हमारे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है उनको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। जैसे ऐसे राइटिंग है, हम बचपन से लिखते आते हैं, मगर किस शैली में लिखना है, किस वे में लिखना है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। तो क्या गाइडेंस से आपको इसमें कुछ सलाहियत मिली कि आपको किस तरीके से लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ऐसे राइटिंग में हमारे टीचर ने बताया था, जो आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स जो होते हैं, जो एडिटर कॉलम जो होता है, उसको आप 2-3 बार पढ़िए और उसे ख़ुद से लिख कर देखिए, उसको हटा के दूर, मतलब न्यूज़पेपर आप दूर रख दीजिए और उसे अपने आप लिखिए जी। उससे आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, उससे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी, नए नए आपको वर्ड्स मिलेंगे, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। अगर बात करें तैयारी की, तो कितने महीने पहले से तैयारी करना सही होता है? तैयारी करने के लिए कम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने आप ले लीजिए। मतलब उसमें आप ग्रामर भी बहुत अच्छी सीख जाएंगे और राइटिंग स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जब राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी तो पेपर, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर होता है, पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है और 60 में उसमें सब्जेक्टिव होता है, जिसमें हम लोग को लिखना ही लिखना होता है। तो उसमें बहुत हमारा टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हमारी स्पीड ही कम रहेगी तो हम जल्दी पेपर नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों का मेरे साथ जो थे उनका छूट भी गया था इसी वजह से, स्पीड की वजह से ही। तो यही बात है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हाथ बैठ जाएगा। चलिए ऐमन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अहम जानकारी दी जो कि अपकमिंग एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनके लिए कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कहाँ से करनी है और किस तरीके से लिखना आना चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए। थैंक यू सो